बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे कि सनती सार्फिन के लिए बिजली की रियायती टैरिफ में तोसी पर नेपरा का बड़ा फैसला। नेपरा ने इंडस्ट्रियल सपोर्ट पैकेज में तोसी की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। नेपरा ने इंडस्ट्रियल सपोर्ट पैकेज की मुद्दत में तोसी का फैसला जारी कर दिया। इंडस्ट्रियल सपोर्ट पैकेज में 30 जून 2022 तक तोसी की मंजूरी दे दी गई। आपको अपडेट करें इस हवाले से। सनती सार्फिन के लिए बिजली के रियायती टैरिफ में तोसी पर नेपरा का बड़ा फैसला। नेपरा ने इंडस्ट्रियल सपोर्ट पैकेज में तोसी की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। नेपरा ने इंडस्ट्रियल सपोर्ट पैकेज की मुद्दत में तोसी का फैसला जारी कर दिया। इंडस्ट्रियल सपोर्ट पैकेज में 30 जून 2022 तक तोसी की मंजूरी दे दी गई। आपको बता रहे हैं इस हवाले से कि सनती सार्फिन के लिए बिजली की रियायती टैरिफ में तोसी पर नेपरा का बड़ा फैसला। नेपरा ने इंडस्ट्रियल सपोर्ट पैकेज में तोसी की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। नेपरा ने इंडस्ट्रियल सपोर्ट पैकेज की मुद्दत में तोसी का फैसला जारी कर दिया है। इसी पर बात करेंगे उवैस कयानी से। जी बताइएगा। बिल्कुल जी, सनती सार्फिन के लिए बिजली की रियायती जो टैरिफ है तोसी के हवाले से नेपरा ने फैसला दिया है। इंडस्ट्रियल सपोर्ट पैकेज में तोसी की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है और इसमें 30 जून 2022 तक तोसी की मंजूरी दी गई है। इंडस्ट्रियल सपोर्ट पैकेज की मुद्दत में तोसी का फैसला जो है वो जारी तो किया गया है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन पावर डिवीजन जो है वो करेगा और उसके बाद इसका इतलाक होगा कि इलेक्ट्रिक में तमाम बिजली तकसीमदार कंपनियों पर इसका जो है वो इतलाक होगा। और सनती सार्फिन के लिए रियायती टैरिफ की मुद्दत में तोसी पर कोई एतराज नहीं है, नेपरा का ऐसा कहना है। और टैरिफ की जो रियायती टैरिफ है उसकी मदद 1 मई 2021 से 30 जून 2022 तक 26 अरब रुपए सब्सिडी का तखमीना भी लगाया गया है, नेपरा का ये कहना है। और वफाकी हुकूमत ने सनती सार्फिन के लिए पैकेज का जो है वो ऐलान किया था और पैकेज के तहत बिजली टैरिफ जो है 12 रुपए 96 पैसे से कम करके 8 रुपए फी यूनिट जो है वो किया गया था। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। लीगी एमपी सफदर शाकिर की सड़क की तामीर और मरम्मत के मुतल्लिका करारदाद रंग ले आई। हल्का पीपी 104 में सड़क बनेगी। हाईवे ने मंजूरी दे दी। 3 करोड़ की लागत से 7 किलोमीटर सड़क तामीर की जाएगी। इस हवाले से बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। जी बताइएगा। बिल्कुल, बात की जाए अगर यहाँ पर लीगी एमपीए मोहम्मद सफदर शाकिर की करारदाद पर अहम डेवलपमेंट सामने आई है। वाज़ेह रहे कि सफदर शाकिर की जानब से पंजाब असम्बली में जमा करवाया गया था कि मामू कांजन से मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली जितनी भी ट्रैफिक है, फैसलाबाद से बूरेवाला, बिहाड़ी, चीचावतनी और बहावलपुर की ट्रैफिक मामू कांजन में महकमा खुराक के गोदामों की गंदम इलाका के ज़िम्मेदारों के गन्ने की फसल की वजह से जो मुख्तलिफ शुगर मिलों को सड़क जाती है, ये सड़क टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से मसाइल सामने आ रहे हैं। तो अब हाईवे की जानब से जवाब जमा करवाया गया है कि यहाँ पर जो इसकी एस्टीमेट लगाई गई थी उसके जो जफर चौक तक जो इसकी लंबाई 7 किलोमीटर बनती है, जिसका तखमीना लागत 30 मिलियन है और जिसकी टेक्निकल मंजूरी दी जा चुकी है और अब इसका जो टेंडर है वो प्रोसेस में और जल्द इसका जो काम है वो मुकम्मल कर दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि पंजाब असम्बली में यह मामला मोहम्मद सफदर शाकिर लीगी एमपी की जानब से हाईलाइट किया जा रहा था कि मामू कांजन को जो मिलाने वाली सड़क है जो मुख्तलिफ शहरों को भी जाती है वो टूट फूट का शिकार होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है, जिस पर हाईवे की जानब से अब इस पर जो टेंडरिंग का अमल जारी है। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। स्टेट बैंक की जानिब से भी आवाम पर नया बोझ डाल दिया गया। अब इंटर बैंक रकूम की मुंतकली पर फीस अदा करना पड़ेगी। फीस की अदायगी का इतलाक 25,000 या 25,000 से जायद की रकम होगी। इसी पर बात करेंगे फजील अहमद से। जी बताइएगा। बिल्कुल, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आवाम पर नया बोझ डाल दिया गया है। जो इंटर बैंक ट्रांजैक्शन है उस पर भी अब फीस अदा करनी पड़ेगी और 25,000 रुपये की एक माह में छूट होगी। इससे इस्तिस्ना होगा और इसके अलावा जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी उस पर फ़ीस जो है या तो 0.1% चार्ज की जाएगी या फिर 200 रुपये जो फ़ीस है वो ट्रांजैक्शन पर चार्ज की जाएगी, जिसकी वजह से जो ताजर हैं ख़ास तौर पर उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर मेरे साथ मौजूद हैं, राना अयूब असलम मानजून से पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये फैसला दिया गया है। जी राना साहब, क्या कहते हैं जो फीस चार्ज अब की जाएगी ट्रांजैक्शन पर, इससे कारोबार पर क्या असरात पड़ेंगे? जी शुक्रिया 41 का शुक्रिया, आपका शुक्रिया जो हमारी आवाज़ ऊपर तक आप पहुंचाते हैं। बात ये है कि इस हुकूमत ने कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आवाम को, ताजरों को कोई रिलीफ मिल सके। अब ये टैक्स या फीस के नाम पे या टैक्स के नाम पे, ट्रांजैक्शन के नाम पे, हमारी तो एक दिन में 100 ट्रांजैक्शन होती है, हम कैसे वो फीस देंगे इनको?
और वो कितनी ज़्यादा बन जाएगी, करोड़ों अरबों में वो फीस बन जाएगी, पूरे पाकिस्तान में होगी नहीं ट्रांजैक्शन। मैंने एक आदमी ने तो नहीं करनी। और उस पर छूट क्या दे रहे हैं कि 25,000 का तो अब बच्चा भी नहीं लेता। 25,000 की तो अब एक जूता एक कपड़ा आता है। हमारी लाखों करोड़ों की ट्रांजैक्शन होती है और दिन में 100 दफ़ा होती है। ये तो एक महंगाई, इससे महंगाई का एक और सैलाब आएगा। पहले ही महंगाई ने गरीब आवाम का जीना दूभर कर दिया है। गरीब आवाम बिल्कुल बेचारे रोटी कपड़ा मकान अपनी खाने पीने की अशिया से तंग हैं, खुदकुशियों पे उतरने पे मजबूर हो रहे हैं। इस जो भी ये टैक्स लगा रहे हैं वो वहाँ पे पड़ना नहीं, किसी ने ना मैंने जेब से देना ना आपने देना। ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगेगा, उससे चीज़ें महंगी होगी। बजाय जो बजट इन्होंने दिया, ये कह रहे हैं कि मिनी बजट नहीं आएगा। मिनी बजट तो दूसरे दिन ही आ गया था। पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। इसी तरह ये अब टैक्स कहीं से निकल आया और बहुत कुछ निकलेगा। ये महंगाई डबल हो जाएगी मेरी समझ के अंदर। ये 2-4 माह के अंदर लोगों को, हमारी 22 करोड़ आवाम की आबादी है पाकिस्तान की, 22 करोड़ में से 21.5 करोड़ आवाम है नहीं जो, उसको पता ही नहीं कि बजट होता क्या है। ये जो चंद लोग मिलों वाले हैं, कारोबारी हजरात हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि बजट क्या है, क्या इसमें लिखा है इन्होंने, क्या इसमें महंगाई आनी है। 21.5 करोड़ आवाम को पता चलेगा 2-4 माह के बाद महंगाई डबल हो जाएगी। बहुत शुक्रिया फजील तफसीलात से आगाह करने के लिए। बिल्स की अदम अदायगियां नाकाबिले कबूल हैं। माली साल के आखिरी माह में सारिफीन से साल भर के बकाया जात वसूल किए जाएंगे। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा उवैस अली से। जी बताइएगा। आज बिल्कुल खबरदार होशियार, बिजली के बिल अदा न करने वाले हो जाएं तैयार। इसी वाले से माली साल के आखिरी माह जून में सार्फिन से रिकवरियां करने के हवाले से फेस्को ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है और तमाम तर सेकंड सर्कल की जानिब से एक्सियन को ये हदायत जारी कर दी गई हैं कि सार्फिन के साल भर के जो बकाया जात हैं वो उनसे वसूल किए जाएं और जो सार्फिन हैं उससे रिकवरियां की जाएं, रनिंग डिफाल्टर्स से रिकवरियां की जाएं और इसके साथ साथ जो सरकारी डिफाल्टर्स हैं उनके साथ किसी किस्म की कोई रायत ना की जाए, ताकि माली साल के आखिरी माह जून में तमाम तर सार्फिन से रिकवरियों को मुमकिन बनाया जा सके। फेस्को काम का यही कहना है कि फेस्को चीफ अरशद मुनीर वड़ाइच की हदायत पर तमाम तर डिफाल्टर्स को हदायत जारी कर दी हैं, वार्निंग जारी कर दी हैं। अगर बिल अदा न किए गए तो कनेक्शन तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब 6 लाख सालाना तनख्वाह वाले अफराद पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 6 लाख से 7.5 करोड़ रुपए सालाना आमदन पर 5 से 35% तक इनकम टैक्स लागू होगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से मुलाजमत पेशा अफराद के लिए टैक्स शेड्यूल जारी कर दिया गया। आपको अपडेट करें इस हवाले से। अब 6 लाख सालाना तनख्वाह वाले अफराद पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 6 लाख से 7.5 करोड़ रुपए सालाना आमदन पर 5 से 35% तक इनकम टैक्स लागू होगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से मुलाजमत पेशा अफराद के लिए टैक्स शेड्यूल जारी कर दिया। इसी पर बात करेंगे उमैर अजमत से। जी बताइएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से आइंदा माली साल के लिए तनख्वाहों पर आयद होने वाले इनकम टैक्स का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक सालाना 6 लाख रुपए तक आमदन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, जो कि गुज़श्ता साल भी यही रेट था। 6 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए के दरमियान तक मुलाजमीन की जिनकी सालाना तनख्वाह इतनी होगी उन पर 5% के हिसाब से इनकम टैक्स लागू होगा। इसी तरह 12 लाख से लेकर 18 लाख तक सालाना तनख्वाहों पर 30,000 रुपए और उसके साथ 12 लाख से ऊपर यानी जो कि 6 लाख रुपए हैं उन पर 10% के हिसाब से टैक्स लागू होगा। इसी तरह अगर 18 लाख से 25 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाह की बात की जाए तो उन पर 90,000 रुपए फिक्स टैक्स होगा, जबकि 18 लाख से 25 लाख तक जो 7 लाख रुपए आमदन है उस पर 7% की शरह से इनकम टैक्स लागू होगा। जैसे जैसे ये तनख्वाहों की शरह बढ़ती जाएगी उसके हिसाब से जो स्लैब रेट है वो बढ़ता जाएगा। अगर हम इसी तरह बात करें 5 करोड़ से लेकर 7.5 करोड़ रुपए तक तो उस पर 1 करोड़ 32 लाख रुपए फिक्स टैक्स होगा, जबकि उसके साथ जो
5 करोड़ से ऊपर रकम है उस पर 32.5% की शरह से इनकम टैक्स लागू होता जाएगा। जैसे जैसे इनकम टैक्स तनख्वाहों की शरह बढ़ती जाएगी उसके साथ साथ इनकम टैक्स की शरह भी बढ़ती जाएगी और ये रेट वही हैं जो गुज़श्ता माली साल के दौरान यानी कि रवा माली साल के दौरान थे। ताहम आइंदा माली साल के दौरान हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था कि तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स लागू नहीं होगा, नया बोझ नहीं डाला जाएगा। तो वही शेड्यूल जो है उसको रिवाइज कर दिया गया है और गुज़श्ता साल वाले जो टैक्स है वो आइंदा तफसीलात से आगाह करने के लिए। रीजन फैसलाबाद समेत 10 डीएसपी के तकर्रुर और तबादले कर दिए गए। डीएसपी सदर मियां वाली अब्दुल सत्तार को डीएसपी इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। तैनाती के मुंतज़िर डीएसपी आसिफ अली शाह को डीएसपी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम टोबा तैनात कर दिया गया। आईजी पंजाब इनाम गनी की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस पर बात करेंगे उस्मान हैदर से, जी बताइएगा। बिल्कुल, पंजाब पुलिस में अफसरान के तकर्रुर तबादले के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। रीजन फैसलाबाद समेत 10 डीएसपी के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं, जिनमें जो है वो डीएसपी सदर मियां वाली अब्दुल सत्तार को डीएसपी इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद तैनात कर दिया गया, जबकि तैनाती के मुंतज़िर डीएसपी आसिफ अली शाह को डीएसपी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम टोबा टैक्सी समेत जो 8 डीएसपीज हैं उनको मुख्तलिफ खिदमात के लिए जो है वो एडिशनल आईजी से भी सपोर्ट किया गया, जबकि जो है वो तैनाती के मुंतज़िर डीएसपी को मुतलका जो आईजी पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके मुताबिक रीजन्स में तैनात कर दिया गया है, जबकि आईजी पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बहुत शुक्रिया उस्मान तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद के असातिज़ा की कोरोना वैक्सीनेशन की ऑनलाइन वेरिफिकेशन ना हो सकी, इसे पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा जहांगीर अशरफ से, जी बताइएगा। जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से तमाम असातिज़ा के लिए स्कूल्स में जाने से पहले कोविड-19 वैक्सीन जो है वो लाजम करार दी गई थी और इस हवाले से असातिज़ा की बड़ी तादाद की तरफ से वैक्सीनेशन जो है उसका अमल मुकम्मल किया गया, लेकिन हुकूमत की तरफ से जो स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में ऑनलाइन पोर्टल में इसका डाटा वेरीफाई करना था वो ताहाल अमल दरामद उस पर नहीं हो सका और इस हवाले से सिविल एजुकेशन अहमद की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि 12,000 से ज़ायद असातिज़ा ऐसे हैं जिनकी तरफ से जो स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसमें वैक्सीनेशन लगवाने की तस्दीक जो है अब वो नहीं करवाई गई, जबकि इसके अलावा 7,000 असातिज़ा ऐसे हैं जिन्होंने अपने पोर्टल पर एंट्रियाँ तो की हैं लेकिन सिर्फ सिंगल डोज लगवाने के हवाले से उसमें मालूमात हैं, जबकि सेकंड डोज लगवाने वाले और मुकम्मल वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड अपडेट करने वाले जो असातिज़ा हैं उनकी तादाद जो है महज 800 से जायद है, जबकि 12,000 से जायद असातिज़ा वो हैं जिनकी तरफ से अभी तक ऑनलाइन सिस्टम पर अपना जो इंदराज है वैक्सीनेशन का वो नहीं करवाया गया, जिससे यूँ मालूम होता है कि शायद फैसलाबाद के 12,000 से जायद असातिज़ा ऐसे हैं जिन्होंने ताहाल वैक्सीनेशन नहीं करवाई, क्योंकि हुकूमती रिकॉर्ड के मुताबिक उस वक्त तक उनकी वेरिफिकेशन नहीं होगी जब तक वो अपना तमाम रिकॉर्ड जो है उसको स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल पर अपलोड नहीं करेंगे और अपनी वेरिफिकेशन कोविड-19 के वैक्सीनेशन लगवाने की ऑनलाइन नहीं करेंगे। इस हवाले से तमाम असातिज़ा को तमाम आगाह करने के लिए आरपीओ राजा रिफत मुख्तार का दौरा जंग। आरपीओ राजा रिफत मुख्तार ने मुख्तलिफ थानों का दौरा किया। डीपीओ सरफराज बिर्क भी हमरा थे। डीपीओ सरफराज बिर्क ने ज़ेर तफ्तीश मुकदमात और पॉलिस की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी। आरपीओ राजा रिफत मुख्तार ने थाना सदर में क्राइम हेल्प डेस्क अमले से भी मुलाकात की। आपको अपडेट करें इस हवाले से आरपीओ राजा रिफत मुख्तार का दौरा जंग। आरपीओ राजा रिफत मुख्तार ने मुख्तलिफ थानों का दौरा किया। डीपीओ सरफराज बिर्क भी हमरा थे। डीपीओ सरफराज बिर्क ने ज़ेर तफ्तीश मुकदमात और पॉलिस की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी। टोबा में डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत सिटीजन पोर्टल का इजलास का इनेकाद किया गया। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा शाहिद महमूद से, जी शाहिद बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में अगर बात की जाए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से सिटीजन पोर्टल जो बनाया गया है उस पर बड़ी तादाद में शिकायतें भी दर्ज की गई थी, जिसमें ज़िले इंसामिया जो है मुतहरिक नजर आ रही हैं और अभी तक अगर बात करें वज़ीर-ए-आज़म के सिटीजन पोर्टल पे 13,331 दरखास्तें जो है आज तक लोगों की जानिब से दायर की गई, जिसमें से 12,790 जो है दरखास्तें जो है उनका फैसला जो है वो कर दिया गया है और सिर्फ 541 मौजूद है। मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर मौजूद हैं, उनसे बात भी करें। उमर साहब, किस तरह देखते हैं, एक बड़ा फिगर है जिसकी जानिब से आपकी जानिब से फैसला किया गया, तमाम आपकी टीम की जानिब से 541 मामूली सी हैं, इस पर मजीद क्या इकदाम किए जा रहे हैं इनको हल करने के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये एक गवर्नमेंट का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है पीएम साहब का और उसके अंदर आपको पता है वो उनके बड़े दिल के करीब है और इसके प्रॉपर रिव्यू होता है। तो ये इसका जब से हम काफ़ी देर से इसका रिव्यू ले रहे हैं और आज भी रिव्यू लिया है।
इसके अंदर एक बहुत अच्छी ऑप्शन उन्होंने इंक्लूड की हुई है कि जिसके अंदर अगर फ़र्ज़ किया कि कोई बंदा जो है वो अपनी कंप्लेंट करवाता है और उसको सेटिस्फाई नहीं होता तो वो अपना नेगेटिव फीडबैक दे देता है, तो हमारे पास उसकी डिटेल्स आ जाती हैं और हमें पता चल जाता है कि इस दरख्वास्त के अगेंस्ट एक बंदे ने नेगेटिव फीडबैक दिया है, तो उसको रीओपन किया जा सकता है। और हमने यहाँ पर एक सिस्टम अपना बनाया है कि जिसके अंदर जो भी नेगेटिव फीडबैक आता है उस शहरी के साथ कॉन्टैक्ट किया जाता है और उसको बुलाकर उससे पूछा जाता है कि वो क्यों इसके ऊपर सेटिस्फाइड नहीं है। तो इस काविश की वजह से हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है बहुत इंप्रूव हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम काफ़ी बेहतर हो गए हैं। पहले जो भी इश्यूज चल रहे थे उन इश्यूज को रिजॉल्व बहुत करने की शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।